नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, हम बात करें व्लादिमीर मिक्रे की रचना अनस्तीसिया के चैप्टर 26 के बारे में, जिसका शीर्षक है भविष्य बनाने वाले सपने। अब तक के 2 भागों में मैंने बताया आपको कि किस तरह अनस्तीसिया अपने और लेखक को लेकर एक सपने देखती है, जहाँ एक समय ऐसा आता है कि लेखक को अनस्तीसिया की उपस्थिति एक कल्पना लगने लगती है। तब अनस्तीसिया ब्रह्मांड और उसकी भावनाओं को लेकर बहुत सारे उदाहरण देकर लेखक को आश्वस्त करना चाहती है कि वह सही में मौजूद है और उसकी मौजूदगी लेखक के सामने एकदम सही और विश्वसनीय है। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेखक कहते हैं, अनस्तीसिया ने समर्थन करने वाले तर्कों की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसे समझना, मानना या दूसरे शब्दों में कहें तो हजम करना इतना आसान नहीं था। अनस्तीसिया ने कहा, अगर पृथ्वी और अन्य ग्रह पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश पर उपभोक्ता के तौर पर निर्भर करते हैं तो सूर्य के प्रकाश मंद पड़ जाएगी, वह बुझ जाएगी या आंशिक रूप से जल जाएगी। ब्रह्मांड में कोई भी प्रक्रिया एक तरफा नहीं होती है। बाइबल के शब्दों को दोहराते हुए कहा, जीवन पुरुषों का प्रकाश था। अनस्तीसिया ने यह भी कहा, आकाश से पिंडों को प्रतिबिंब करके एक आदमी की भावना दूसरे आदमी तक पहुंचाई जा सकती है। यह उसने निम्नलिखित उदाहरण से प्रदर्शित किया। पृथ्वी पर कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि जब कोई भी आपसे प्यार करता है तो आप वह महसूस कर सकते हैं। यह भावना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो आपसे प्यार करता है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति अगर हमारे सामने उपस्थित भी ना हो तो हम उस प्यार को पूरी मजबूती के साथ अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, जिसे हम अंतर्ज्ञान भी कह सकते हैं। एक अदृश्य तरंगे इस भावनाओं को हम तक पहुंचाती है और इस भावना की प्रकृति और आकर्षण को लेखक क्या मानते हैं, यह प्रश्न लेखक अनस्तीसिया ने लेखक से किया। क्या इसे आप चमत्कार, रहस्यवाद या अविश्वसनीय क्षमता कहेंगे? मुझे बताओ व्लादिमीर, क्या तुम मेरे साथ कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहे हो? किसी तरह का हल्कापन, गर्माहट या पूर्णता? लेखक ने जवाब दिया, हाँ। किसी कारण से लेखक कहते हैं, मुझे गर्माहट महसूस होने लगी। अनस्तीसिया ने कहा, अब देखो क्या होता है जब मैं तुम पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करती हूँ। अनस्तीसिया ने अपने पलकों को इतना नीचे किया और वह धीरे धीरे मुझसे दूर होते हुए कुछ कदम दूरी पर रुक गई। मेरे शरीर में एक सुखद गर्मी की अनुभूति होने लगी। यह धीरे धीरे तेज हो गई। अनस्तीसिया मुड़ गई, धीरे धीरे दूर जाने लगी और एक ऊंचे पेड़ के तने के नीचे छिप गई। मेरे अंदर सुखद गर्मी की अनुभूति कम नहीं हुई और इसमें ऐसे एक और जुड़ गया जैसे मेरे दिल को कोई पंप कर रहा हो और मेरे दिल के नसों के माध्यम से वह पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी धाराएं पहुंच रही है। मेरे पैरों के तलवे पसीने से तर हो गए और बहुत नम हो गए। आप देखते हैं व्लादिमीर, आपके लिए सब स्पष्ट है, अनस्तीसिया ने कहा। जब यह विजयी रूप से पेड़ के पीछे से प्रकट हुई तो उसे विश्वास था कि उसने मेरे सामने कुछ साबित कर दिया है। तुम देखो, तुमने यह सब महसूस किया जब मैं पेड़ के तने पीछे छुपी थी, और जब तुम मुझे नहीं देख पाए तो तुम्हारी संवेदनाएं और भी बढ़ गई। मुझे उनके बारे में बताओ, मैंने उससे कहा और फिर बारी बारी पूछा। पेड़ का तना क्या दिखता है? आप क्या सोचते हैं? सूचना और प्रकाश की तरंगें सीधे मुझसे आपके पास गई। जब मैंने खुद को छुपाया तो पेड़ के तने ने उस प्रकाश ने पेड़ के तनों को अपना माध्यम बना लिया, क्योंकि वह जानकारी आप तक पहुंचाना चाहती थी और भावनाएं सीधे आप तक पहुंच नहीं सकती थी। इसलिए आकाश के पिंडों ने पेड़ के तने को प्रतिबिंबित करते हुए आप तक यह भावना पहुंचाई और यह भावना आप तक पहुंची जिसे आप चमत्कार कह सकते हैं। और आपके पैरों में जो पसीना आया वह भी एक चमत्कार है और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। लेखक ने कहा, मैंने सोचा कि मेरे पैरों में पसीना आना इतना महत्वपूर्ण क्या है और यह एक चमत्कार कैसे बनता है। तब अनस्तीसिया ने बताया, मैंने आपके पैरों के माध्यम से आपके शरीर के सभी प्रकार की बीमारियों का पीछा किया। आपको बहुत बेहतर महसूस हो रहा होगा। यह बेहतर से भी ध्यान देने होगा। आप उतना झुक के चल नहीं रहे हैं जिस रीढ़ की हड्डी की वजह से आप
झुक के चल रहे थे। दरअसल मैं शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर रहा था, लेखक ने उत्तर दिया। जब आप इस तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कुछ सपना देखते हैं और जो आप चाहते हैं वो हो जाता है, लेखक ने प्रश्न किया। यह इसका वर्णन करता है कम या ज़्यादा। क्या आप जो सपने देखते हैं वो हमेशा पूरा होता है जब भी आप शारीरिक उपचार के अलावा कुछ मांग रहे हो? हमेशा। जब यह एक अमूर्त सपना है, जब तक आपने यह सपने छोटे पहलू को विस्तृत किया और आध्यात्मिक अस्तित्व के नियम को खंडन नहीं किया। हालांकि मैं हमेशा इस तरह के सपने के साथ आने का प्रबंधन नहीं करती। विचारों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना और भावनाओं का एक साथ कंपन होना चाहिए और फिर यह निश्चित रूप से सच हो जाएगा। यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कई लोगों के जीवन में होता है। अपने परिचितों के बीच पूछे, शायद आप महसूस करेंगे, उनमें ढूंढेंगे तो उन्होंने किसी के लिए ऐसे सपने देखे होंगे, वह आंशिक रूप से सच हुए होंगे। विस्तृत बहुत आगे से बढ़ रहे हैं, आप मुझे और भी इसके बारे में बताइए, लेखक ने एनेस्थीसिया से किया। क्या आप इस तरह किसी भी कवि और कलाकार के बारे में कर सकते हैं या किसी भी किताब के बारे में सपने देख सकते हैं? आप विस्तार से इसके बारे में बताइए। असाधारण रूप से जल्दी सब कुछ इतना विशिष्ट था, बेहतरीन विवरण था, तो आपको लगता है यह सच होने जा रहा है। हाँ, यह होगा। उस समय और कुछ नहीं था जिसने बारे में सपने देखा था। आपने मुझे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ नहीं बताया तो सब कुछ बताओ। क्या आप वाकई सुनना चाहते हैं व्लादिमीर? सच में? हाँ। एनेस्थीसिया का चेहरा चमक उठा, मानव प्रकाश की एक चमक से रोशन या प्रेरणा और उत्साह के साथ था, जो उसने एक अविश्वसनीय एक कल्प जारी था। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।